नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अजीज़ बंदा कुमार और आज मैं आपको लेकर चलता हूं जम्मू में जिरी में, जहां पर माता बुआ गौरी और उनके पिता बाबा जीतो जी का धार्मिक स्थल है। उस धार्मिक स्थल काफ़ी महत्व है। ये वैसे भी मेरे कुल देवता का स्थान है और उसके पास ही बाबा का तालाब, जिसको बाबा का तालाब नाम से जाना जाता है, वहाँ चलेंगे आज। और वापसी में वहाँ से आते हुए सांबा के पास चित्सा का स्थान है, धार्मिक स्थल है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए, आज पहले मैं इस समय अपना मेरा स्थान श्रीनगर हूँ, यहाँ से चलते हैं जम्मू में बाबा का तालाब, माता बुआ गौरी और उनके पिता बाबा जीता जी के दर्शन के लिए। और बाकी का कुछ जो मुझे जानकारी हासिल होगी वो आप सबके साथ साझा करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। चलते हैं आगे अपने सफर के लिए जम्मू की ओर, बाबा का तालाब के लिए। बाकी आगे तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अभी बाबा जीतो मंदिर में। माता बुआ बाबा जीतो जी, बाबा जीतो जी ने अपनी बेटी बुआ दाती के साथ जहाँ समाज के लिए अपना बलिदान दिया। ये वो तालाब है जहाँ पर श्रद्धालु आके पहले स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर अंदर बाबा जी के वो बुआ दाती के दर्शन भी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर दर्शन के लिए। गेट अंदर कमेटी स्वागत द्वार बाबा काली जी को, और जीतो जी काली जी। चलिए चलते हैं अंदर। आज वैसे भी मेला है यहाँ पे। चलेंगे आगे। कोई
काली लीजिए। राजू कुमार दी वे अंदर आओ ना, अंदर आओ ना। परिवार की संस्था दिया हम करांगे जल्दी कला इधर हम करांगे। फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंचा हूँ बाबा जीतो जी की समाधि स्थल, जो कि उनका दूसरा स्थान है जहाँ उनकी समाधि है। और बाटा बुआ कोड़ी झरी, जो कि 1487 संबंध में बना था यहाँ। चलिए चलते हैं अंदर बाबा जी के दर्शन के लिए। तो चलिए पापा गिर लेना। बना लिया मैं। स्टॉप कर दें। शनिदेव जी का मंदिर, और बाबा जीता जी के समाधि स्थल। थोड़ी दर्शन करते ये स्थान चलिए। भोल लाओ 10 रुपए भोल भोल भाई टोकरी दे। इधर देखो। आज भी
तो जी तो बाबा जी कुछ इतिहास के बारे में बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों के लिए। ये बुआ बाबा जी का स्थान है। बाप बेटी का, बेटी जो है बाप पिताजी के साथ सती हुई है, ये उनका सती स्थान है। ये किसानों के मसीहा हैं। किसानों के हक के लिए इन्होंने अपने आप को जो है अपने खुद जो है अपने कटार मार के अपने आप को बलिदान दिया है। तो हर साल जो है कार्तिक की पूर्णिमा को जो है जहाँ बाबा जी का एक बहुत भव्य मेला लगता है। उत्तर भारत के सब लोग यात्री जो हैं वो बाबा जी के दरबार में आते हैं। किसानों का मेला है, किसान जो है वो बाबा जी को मानते हैं। तो आज से 700 साल पुराना ये जो है बाबा जी का मंदिर है। यहाँ के जो राजा थे वो अपने मतलब जैसे पुराने ज़माने वो टैक्स जो है आज टैक्स लेते हैं, वो आप उसका वो गले का टैक्स लेते हैं। हाँ राजस्व लेते हैं। उन्होंने कहा भाई 25% आप लेते हैं, 75% आपको टिल्लर को देंगे। तो जब वो समय आ गया, इन्होंने धान तैयार की, सारा हो गया, तो जब बांटने की बारी थी उन्होंने उनको मैसेज भेजा जो उसके कर्मचारी जैसे रेवेन्यू मंत्री हो गया या जो बड़ा अधिकारी होता, तो उसको बोला भाई आप अपना हिस्सा ले जाओ आकर। उस ज़माने में वो सब जगह किसान ढेर लगाते थे, उसको हाँ। ठप्पे लगाते थे, ठीक है। जब तक वो ले नहीं जाते वो ठप्पा ही लगाने चाहिए। खाते जी। तो ऐसे ही इनके पास भी जब वो आए लेने के लिए तो फिर उस वक्त शाम हो गई थी, वो कहने लगे हम कल बांट लेंगे, आप जाइए। तो उस दिन एकादशी का दिन था, उन्होंने कहा आपने व्रत रखा है हाँ जी। तो आप कल सुबह बांट लेंगे। तो बाबा जी यहाँ जो यहाँ कुटिया बनाई थी उन्होंने घाट पूछी, वहाँ चले गए। बाबा से 2 किलोमीटर का ये सफ़र है। तो जब सुबह ये वहाँ कर रहे थे अपना पूजा पाठ दरिया चिनाब के किनारे, तब इनको वहाँ ज्ञान हुआ कि भाई मेरा तो वो जो ढेर है, जो मेरा कलाड़ा है, उसको वो खुद ही भरना शुरू करते हैं। तो फिर बाबा जी एकदम वहाँ से आए, आकर तो अपना साथ में कटारा लिया, फिर भी उसको बोलते हैं, वो लेके तो वहाँ पहुँचे। उनको पता था कि अब मेरा समय पूरा हो गया, तो फिर वो चले गए वहाँ पर। अब उन्होंने वो कहने लगे भाई हम आपको 25, इन्होंने कहा कि आप खुद क्यों भर रहे हैं, हम आपको बांट के लेना है, हमारे से 25% लेना है, तो आप खुद ही भर रहे हो, मेरा इंतज़ार नहीं किया। तो वो कहते हैं नहीं, आपको हम बाप बेटी को जितना ज़रूरत है इतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, बाकी वाला हम देंगे। इन्होंने कहा भाई हमारा शराकतनामा है जो लिख कर लिया था, तो उनको वो कागज़ दिखाया उनको, भाई हमने 75% लेना, आपने 25% लेना, आप लोगों से अन्याय करते हो, वो अन्याय हमारे साथ भी आप कर रहे हैं। तो वो नहीं माने। बाबा जी क्रोध आ गया, उन्होंने तो बोरियाँ भर के रखी थी, उनको उन्होंने दोबारा ढेर में मिला के, ये अकेले थे, बाकी वो तो बहुत लोग आए थे। तो फिर वो उन्होंने ढेर करके इसको, तो उनको बोला जो अधिकारी था उसको बोलते हैं वीर सिंह मेहता हैं, वो जाति से राजपूत था। तो उसको मतलब जब हाँ उसको बोला तो वो नहीं माना, वो चाहता नहीं। इन्होंने कहा फिर मैं अपना ये जो मेरी गंदम है इसमें मैं अपना मांस और अपना खून मिला के दूँगा, अगर आप खास हो गए तो खा लेंगे, ठीक है, आप में अगर हिम्मत होगी तो खा लेंगे। फिर वो समझा उसने कि ये ब्राह्मण जो है हमें, बाबा जी ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण थे ना, तो फिर उन्होंने समझा कि ये हमें डरा रहा, धमका रहा है, ये मरेगा तो नहीं। तो कटारा लेकर खोल के उसके साथ कह रहे थे कि अब लास्ट टाइम है, आप भी मान जाओ। तो वो नहीं, उन्होंने समझा ऐसे ही डरा रहा, तो वो कहने लगा नहीं हम ले जाएंगे। तो फिर बाबा जी ने वो जो लोगों के साथ, किसानों के साथ अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार के खिलाफ ये आवाज़ उठाई, खड़े हुए और उन्होंने उस देश के ऊपर अपने शरीर को कटा और शरीर छोड़ दिया। तो फिर क्योंकि इनका समय अवधि भी पूरी हो गई थी, जो ये इनकी लड़की है ना 5 साल की, ये माता वैष्णो है। माता वैष्णो, इन्होंने माता वैष्णो की भक्ति की अपने पूरे जीवन में। वहाँ से जो घार है ना, वहाँ से चल के जो माता का दरबार है वहाँ से 14-15 किलोमीटर है, तो वो रोज़ चल के जाना और रोज़ चल के वापस आना, और फिर आके शाम को एक ही टाइम रोटी खानी, और अपनी जिम्मेदारी का टाइम भी उसी जो समय था पूजा वाले समय से बाहर निकाल के, तो उसमें अपनी जिम्मेदारी भी करते, किसान थे ये, तो वो सारा किया। तो उसलिए सारा जीवन उन्होंने माता वैष्णो के चरणों में गुजारा। और जब भी माता वैष्णो के दरबार में जाते थे रोज़ यही प्रार्थना करते कि माता मेरे को दर्शन दो, इन्होंने और कुछ नहीं मांगा। हम जाते हैं और कहते हैं हमें पैसा दो, हमें ये दो, हमें पुत्र दो, हमें, तो वो नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया।
वो एक ही उनकी प्रार्थना थी कि मेरे को दर्शन दे। फिर माता ने इनको दर्शन दिए थे। तो जब दर्शन दिए तो माता ने कहा मैं आपके ऊपर बड़ी प्रसन्न हूँ, आप मेरे से मांगो जो मांगना है। तो बाबा जी ने उनकी जो भी पूजा पाठ उनकी प्रदक्षिणा करके उनका पूजन किया और उन्होंने कहा भाई मेरे मैं आप पे बड़ी खुश हूँ, आप मेरे से मांगो जो मांगना है। तो बाबा जी कहते माता मैंने तो जो मांगा वो तो आपने दे दिया, मैं तो यही मांगता था आप दर्शन दे दो। तो दर्शन तो आपने दे दिया। माता ने कहा नहीं कुछ और जो, मैंने कहा मेरे को किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। तो 2-3 बार फिर उन्होंने कहा मैं ऐसे अब जा नहीं सकती, आपको कोई आशीर्वाद दे के जाऊँ, तो आप मेरे से वो आशीर्वाद मांगो, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो फिर बाबा जी ने कहा भाई अगर मेरे को जरूर आशीर्वाद देना है तो मेरे को रोज़ मेरे को आप दर्शन दें। दर्शन दें। उन्होंने कहा भाई 5 साल अभी आपकी आयु बाकी है, तो 5 साल में आपको रोज़ कैसे दर्शन दें, ये तो असंभव है। तो फिर वो बाबा जी कहते भैया आपकी इच्छा है, मैं तो जो मेरे मन में आया मैं आपसे कह दिया। तो फिर माता जी कहते चलो आपने जो मेरे से मांगा मैं आपके घर में आपकी बच्ची बन के रहूँगी 5 साल के लिए। जब आप 5 साल के बाद शरीर छोड़ोगे मैं भी आपके साथ ही शरीर छोड़ूँगी। तो फिर वो 5 साल माता वैष्णो के साथ रही। तो वही जो मैं बता रहा था, 1 साल लास्ट वाला जब रह गया, इनके जो चाचा जात के भाई थे ना साथ, वो इनसे बड़ा द्वेष करते थे, वो इनको परेशान करते थे, मतलब ऐसे ही लड़ाई झगड़ा खड़ा करते थे। तो ये तो बेचारे भगवान का स्वरूप थे बाबा जी। तो फिर इनको तंग करते थे। फिर लास्ट में बाबा जी ने सारी अपनी जायदाद जो भी था सब कुछ उनको दे के वहाँ से लास्ट वाला साल जो था वो यहाँ आके बताया, यहाँ से आधा किलोमीटर है यहाँ, ये वहाँ आके रहे और यहाँ शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ये मंदिर बन गया। और जब वो इन्होंने शरीर छोड़ा तो जो किसान थे ना उनके ये पूजनीय हो गए। किसान ने सोचा कि हमारा जो संकट था वो पूरा कर दिया बाबा जी। बाबा पूरा जी को ये माता के वैष्णो है और बाबा विष्णु जी के रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जानकारी देने के लिए आपका। बुराई मेरे फोटो देख रहे हैं।